क्या घर को त्यागने वाला त्यागी है, या अपनों को त्यागने वाला त्यागी है, या फिर अपने सपनों को त्यागने वाला त्यागी है, या इन सब को अगर मिला दिया जाए, यूं कहें कि अपनों के लिए जो अपने सपनों को त्यागे वो त्यागी है। देखिए, त्यागी हर एक व्यक्ति है, हर एक जीव त्यागी है। कोई अपनों के लिए कुछ त्यागता है तो कोई कुछ, त्यागते सभी हैं। कोई भोग का त्यागी है तो कोई योग का त्यागी है। भोग अर्थात भोग विलास है, सेक्सुअल डिजायर्स, तो कोई योग का त्यागी है। योग अर्थात मिलन। किसका मिलन? खुद का मिलन, खुद ही से। क्या वो है जिसे आप रोज आईने में देखते हैं? नहीं, ये वो हैं जिन्हें आप समय इग्नोरेंटली नहीं दे रहे, जो यहाँ विराजती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। कॉम भी करते हैं, फेस वॉश भी करते हैं, आप शरीर का भी ध्यान रखते हैं, मगर जो यहाँ है, जो सबको चलाती है, उसका ध्यान कौन रखेगा? आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? त्याग किसका करना है, ये भी हमें समझ होनी चाहिए। समझ हम सबको होती है, मगर इग्नोरेंटली किसी और चीज का त्याग कर रहे होते हैं। मगर जब समझ आ जाए ना, तो तुरंत एक्शन लेना है और रिग्रेट करने के बजाय उस समय को अपने आप को चेंज करने में लगाना है। ये चेंज, यहाँ सोचना ही बेस्टेस्ट डिसीजन है जो आपने अभी लिया है। It is not the small thing, it is the brilliant thing that you will change your whole life। अपनी आगे की पूरी जिंदगी आप बदल करके रख सकते हैं। क्यों? आप खुद के हीरो हैं, अपनी लाइफ के हीरोइन हैं। तो जनाब, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, किसी भी जीव को देखे ना रोड पर तो उन्हें नमन कीजिएगा, चाहे वो नन्हा सा बालक ही क्यों ना हो। उसने भी त्याग किया है अपने अंदर के डर का, चलने से पहले। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जब वो उड़ना सीखता है, तो उड़ने के बाद किसका त्याग करता है? अपने माता पिता का। कब किसका त्याग करना है और किसका नहीं, इसकी समझ हमें होती भी है, मगर कभी कभार हम गलत निर्णय लेने के कारण गलत स्टेप लेते हैं, जो कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल करके रख देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है ना, कोई नहीं मिलता, नोबडी, मगर तब बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, ये कड़वा है, बहुत कड़वा है, मगर सत्य है। अब यही बात माता पिता पर भी लागू होती है। कभी वे बच्चे का त्याग करते हैं तो कभी अपने लिए, अपने बच्चों के ड्रीम्स का त्याग करते हैं। अपने ड्रीम्स उन पर थोप देते हैं और फिर सर उठाकर कहते हैं, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जो वे चाहते हैं वे वो बनाते हैं अपने बच्चे को, जो वे नहीं कर पाए वे बनाते हैं, पर एक छोटी सी भूल कर बैठते हैं। लगता है कि जो मैं बना रहा हूँ उसमें वो मेरा बच्ची खुश रहेगी, मगर ये भूल जाते हैं कि उनकी भी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ इच्छाएं हैं, जो कि अगर उसका गला घोट दिया गया तो वे उतना खुश नहीं रह पाएंगे जितना वे खुले आसमान में उड़कर खुश रह पाएंगे। उनमें ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी कि वे किसी के साथ भी रहे, कहीं भी रहे, वे सबको एम्पावर करेंगे, बांध करके नहीं रखेंगे, बल्कि सबको खुला छोड़ देंगे। एंड देखना, फिर भी वो बेस्टेस्ट जगह पर होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक को फ्रीडम चाहिए। चाहे आप ही क्यों ना हो, चाहे पंछी ही क्यों ना हो। एंड जब वो फ्री रहे ना, सबसे अच्छा वो तभी गा पाता है। देखिए, उसका हृदय भी तो है। अब आप सिर्फ कोक पर मत चाहिए, बोली पर नहीं चाहिए, उसका हृदय भी तो है ना। उसे देखिए, वो कब खुश रहता है? वो तब खुश रहता है जब आप उसे उसमें रहने देते हैं, एक्चुअल उसमें। तो बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है।
मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, त्यागी जरूर बनिए मगर रोगी नहीं। फिर क्या करना है हमें? हमें योगी बनना है। योगी अर्थात खुद को थोड़ा समय देना है। जो यहाँ आत्मा विराजमान है ना, उनके लिए समय देना है हमें खुद को। अगर नहीं देंगे ना तो रोगी इस प्रकार बनेंगे कि ना तो उसका कोई इलाज है, ना कोई दुआ, ना कोई दवा काम आती है। सिर्फ और सिर्फ खोखले होते हैं हम अंदर से। चाहे आपको बाहर से कितना भी लाद दिया जाए, सोना हो, चांदी हो, डायमंड हो, एनीथिंग, मगर अंदर से ना आप हमेशा खोखले रहेंगे। और खोखला रहने में आनंद नहीं है। मगर क्या हो अगर आप खोखले अंदर से हो गए, यानी अंदर ही अंदर आप बहुत ही ज़्यादा सप्रेस करे हुए हैं, जो कि आपको डेली अंदर खाता है। ऐसा फियर है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ का फियर हो, कोई डर हो, कोई गुस्सा हो, आपको जो खाता है, क्योंकि आप किसी पे निकाल नहीं पाते, है ना। बच्चों को कहो तो बच्चे नहीं सुनते, किसी को कुछ टोको तो वो नहीं सुनने को तैयार। तो आपका गुस्सा नहीं निकल पा रहा, या कुछ भी कह लीजिए, आप अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं, तो सुनिए, ठहरिए, आप कहीं दूर नहीं है, खुद ही के पास आ सकते हैं। अभी पता कैसे? लेट मी टेल यू। देखिए, बांस जानते हैं, बांस अंदर से खोखला होता है ना, और खोखला होने के बावजूद उसका बेस्टेस्ट यूटिलाइजेशन पता है क्या है? उसमें से मधुर आवाज़ निकलती है जब हम उसकी बांसुरी बना लेते हैं, अर्थात उसमें छेद किए जाते हैं। अब हमें अंदर की क्लीनिंग करने के लिए हमें मेहनत करनी है, एफर्ट्स करने हैं। वो छेद कैसे कर जाते हैं? एफर्ट से किए जाते हैं ना, बड़ी ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है कि बांस में कहीं और छेद ना हो, जहाँ करना है वही हो। और वो छेद किस लिए है? वो हमारी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए है। जब आप उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल देंगे तो वो एक बहुत ही मधुर धुन बजेगी, बहुत ही खूबसूरत, अर्थात अपने अंदर कुछ नहीं रखती, सबको सब कुछ प्रदान करती है, मगर फिर भी संतुष्ट रहती है और खुश रहती है, आनंदित रहती है, और उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, किसी से नाराज नहीं होती, सबके साथ हंसती खेलती रहती है। प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण।